अपन सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे मोल कॉन्सेप्ट का अनसर्टिनिटी इन पोजीशंस के बारे में। बच्चों अनसर्टिनिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है मेजरमेंट में, सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशंस के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों। तो साइंटिफिक नोटेशंस में देखो अपन मेनली यूज क्या करते हैं कि अपन जैसे मान के चलो 232.508 है तो इसको अपन लिख सकते हैं 2.30 to 5.8 इंटू 10⁻² इन साइंटिफिक नोटेशंस। बच्चों यहाँ पे ये बात इंपॉर्टेंट है कि जो डेसिमल होगा वो मूव कर सकता है लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे देखो करा है सिमिलरली 0.00016 में अपन देख रहे हैं कि डेसिमल मूव कर रहा है राइट साइड, ठीक है। और यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या करेंगे कि अपन पावर को एक साइड ऐड कर लेंगे, बाकी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। डिवीजन में भी अपन क्या कर रहे हैं, पावर को अपन ऐड कर रहे हैं, साथ ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी अपन वही करेंगे, पावर को अलग करेंगे और दोनों को ऐड करके लिख लेंगे। इसी तरह सब्ट्रैक्शन में सिग्निफिकेंट फिगर में इंपॉर्टेंट बाइट है बच्चों, एक प्रिसीजन होता है, एक एक्यूरेसी होता है। प्रिसीजन का क्या मतलब होता है कि वो कितना क्लोज है, ठीक है। और एक्यूरेसी का मतलब होता है कि कितना पर्टिकुलर वैल्यू ट्रू वैल्यू ऑफ द रिजल्ट से एग्री करता है। जैसे यहाँ पे देखो एक कंसेप्ट है कि 1.95 स्टूडेंट ए का एक मेजरमेंट आ रहा है, एक 1.93, एवरेज आ रहा है 1.94। तो ये प्रिसाइज तो है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। स्टूडेंट बी की बात करें तो 1.94 पहला आ रहा है, दूसरा 2.05 है और एवरेज आ रहा है 1.995। ये प्रिसाइज भी नहीं है और एक्यूरेट भी नहीं है बच्चों। स्टूडेंट सी की बात करें बच्चों तो 2.01 है, 1.99 है और एवरेज 2.0 आ रहा है, प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। सिग्निफिकेंट फिगर मीनिंगफुल डिजिट होता है क्योंकि अपन इसको सर्टिनिटी के साथ जानते हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होता है सिग्निफिकेंट फिगर का, इसको देखेंगे। सभी नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होगा। जैसे 285 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 0.25 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। जो जीरो होता है वो प्रीसीडिंग होता है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से, जो कि सिग्निफिकेंट नहीं है, और ऐसे जीरो इंडिकेट करते हैं पोजीशन ऑफ डेसिमल पॉइंट को। जैसे 0.03 में 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, 0.052 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। मतलब नॉन जीरो डिजिट्स के पहले जितने भी जीरो आते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। यदि दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जीरो आ रहा है बच्चों तो वो सिग्निफिकेंट है। जैसे 2.005, तो यहाँ 2 और 5 के बीच में 2 जीरो आ रहा है तो ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो रहा है। जीरो जो इंड होता है या राइट में होता है, इंड ऑफ और राइट ऑफ अ नंबर में, वो मतलब क्या होगा, राइट साइड होगा डेसिमल पॉइंट। जैसे 0.200 तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। जो टर्मिनल जीरोस होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं यदि वहाँ पे कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है। जैसे एग्जांपल की बात करें 100 में केवल 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 100 पॉइंट है तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। 100.0 तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। और ऐसे नंबर बेटर रिप्रेजेंट करते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। जैसे 100 को 1 × 10⁻² लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। इसी तरह 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। जो काउंटिंग नंबर होता है ऑब्जेक्ट्स का, जैसे 2 बॉल या 20x हो गया, इनके इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं क्योंकि ये एग्जैक्ट नंबर हैं बच्चों, और रिप्रेजेंट होता है राइटिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस लिख सकते हैं आफ्टर अ डेसिमल। तो बच्चों याद रखना कि जो काउंटिंग नंबर होंगे ऑब्जेक्ट्स के वो हमारा क्या होगा, इनफाइनाइट उसके सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे जो रिजल्ट होता है वो मोर डिजिट अपन ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 18 है, केवल 1 डिजिट है आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, तो रिजल्ट जो रिपोर्टेड होगा वो केवल 1 डिजिट वाला होना चाहिए आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, जो कि 31.1 है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में बच्चों देखो 2.5 × 1.25 को मल्टीप्लाई करें 3.25, तो अब देखो 2.5 में केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो रिजल्ट भी मोर देन 2 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होना चाहिए, इसलिए 3.1 होगा। अब यहाँ पे कुछ अपन दिमाग में रखेंगे राउंडिंग ऑफ के बारे में। यदि राइट मोस्ट डिजिट को रिमूव कर दे और वो मोर देन 5 है तो प्रीसीडिंग नंबर इंक्रीज होगा बाई 1। जैसे 1.386 है तो यदि अपन रिमूव करेंगे 6 को तो अपन इसको राउंडेड करके क्या लिख सकते हैं, 1.39। यदि राइट मोस्ट डिजिट बच्चों 5 से कम है तो प्रीसीडिंग नंबर चेंज नहीं होगा। जैसे 4.334 है, यदि 4 को रिमूव कर देंगे बच्चों तो यहाँ पे 4.33 ही होगा। यदि राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज 5 तो प्रीसीडिंग नंबर चेंज नहीं होगा, लेकिन इवन नंबर है तो ये इंक्रीज होगा 1 से, ठीक है। जैसे 6.35 राउंडेड होगा, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। यदि 3 to 4 होगा तो 6.4 होगा, 6.25 राउंडेड होगा, 6.2 होगा। डायमेंशन एनालिसिस में क्या होगा, अपन कन्वर्ट करेंगे वन सिस्टम टू अनदर और इसी को फैक्टर लेवल मेथड या यूनिट फैक्टर मेथड या डायमेंशन एनालिसिस कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट है जिसमें सबसे पहले आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये कहता है मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ठीक है। ये लेवजियर ने 1789 में कहा था। उन्होंने केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन स्टडी किया था कंबक्शन रिएक्शन में, ठीक है, और उन्होंने बताया कि जो रिजल्ट है एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ मासेस का रिएक्टेड इन प्रोडक्ट, और वो केयरफुली प्लान्ड हुआ था जो कि लेवजियर ने परफॉर्म किया था। अब आते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये स्टार्टेड था कि एक गिवन कंपाउंड हमेशा एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाई वेट करेगा। प्रोस्ट ने 2 सैंपल ऑफ क्यूप्रिक कार्बन
कार्बोनेट पे वर्क किया था, एक नेचुरल था एक सिंथेटिक, और उन्होंने पाया कि जो कंपोजिशन होगा एलिमेंट का प्रेजेंट में वो बिलो है अपन को, ठीक है। देखो नेचुरल की बात करें तो सिंथेटिक की बात करें तो दोनों में परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन और परसेंटेज ऑफ कार्बन सब सेम है, ठीक है। और उन्होंने बोला कि एक गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन करेगा सेम एलिमेंट इन सेम प्रपोर्शन, ठीक है। और ये वैलिडिटी जो इस लॉ की थी वो कंफर्म हुआ था वेरियस एक्सपेरिमेंट में, इसलिए इसको कहते हैं लॉ ऑफ डिफिनिट कंपोजिशंस, ठीक है बच्चों। अब आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। डाल्टन ने बोला था यदि दो एलिमेंट कंबाइन होगा मोर देन वन कंपाउंड बनाएगा तो जो मासेस होगा एक एलिमेंट का जो कि कंबाइन करेगा फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट वो उसके रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर में होगा। जैसे हाइड्रोजन और कंबाइन ऑक्सीजन के साथ एक पानी बनाया, एक H2O2 बनाया, तो यहाँ पे देखो तो ऑक्सीजन 1632 है लेकिन हाइड्रोजन का मास सेम है, तो इसका जो सिंपल रेशियो 1:2 है। गैसेस वॉल्यूम में क्या था, लेगुस्क ने 1860 में उन्होंने ऑब्जर्व किया जब गैसेस कंबाइन होते हैं प्रोड्यूस होते हैं केमिकल रिएक्शन में तो वो उनके सिंपल रेशियो में होते हैं, ठीक है, और सेम टेम्परेचर और प्रेशर में। जैसे 100 ml हाइड्रोजन है कंबाइन कर रहा है 50 ml ऑफ ऑक्सीजन से तो वो 100 ml ऑफ वाटर वेपर बनाएगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जब कंबाइन कर रहा है तो वो 2:1 का रेशियो ले रहा है। ये लुसेक डिस्कवर किए थे इंटीजर रेशियो को वॉल्यूम रेसिस्टेंस भी, जो कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम है, और जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है वो रिस्पेक्ट टू मास है। जो गे लुसेक लॉ है वो प्रॉपर्ली हुआ था वर्क ऑफ एवोगाद्रो में। एवोगाद्रो लॉ क्या कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस सेम टेम्परेचर और प्रेशर में कंटेन करेगा इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। एवोगाद्रो ने, ठीक है, यहाँ पे बताया था कि एवोगाद्रो जो थे वो एबो रिजल्ट को पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में भी कंसीडर किए थे, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे एवोगाद्रो ने प्रपोजल किया था पब्लिश्ड को बाय इन द फ्रेंच जर्नल डी फिजिड्यू। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की बात करेंगे बच्चों तो डाल्टन ने क्या बताया था, एटम्स के बारे में बताया था। उन्होंने बताया था न्यू सिस्टम फिलोसफी, उन्होंने बताया कि मैटर सभी इंडिविजुअल एटम से कंस्टिट्यूट होता है मैटर, और सभी एटम्स जो होते हैं गिवन एलिमेंट में आइडेंटिकल प्रॉपर्टी होगा इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास होगा, डिफरेंट एलिमेंट में डिफर मास होगा। जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं वो फिक्स्ड रेशियो से कंबाइन होते हैं। केमिकल रिएक्शन में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स होगा, ये नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड होते हैं। डाल्टन ने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को भी एक्सप्लेन किया था। एटॉमिक एंड मॉलिकुलर मास के बारे में बात करेंगे बच्चों तो एटॉमिक मास क्या होगा, ये कार्बन 12 के बेसिस पे है। वन एटॉमिक मास जो इक्वल होता है 1.67 × 10⁻24 ग्राम। एएमयू में बात करें तो 1.008 एएमयू होगा, जो टुडे एएमयू को रिप्लेस करते हैं किससे, म्यू से, जिसको अपन यूनिफाइड मास कहते हैं बच्चों। अपन यूज करते हैं एटॉमिक मासेस का एलिमेंट का टू कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास, जो कि एक्सप्लेन्ड बिलो है। एवरेज एटॉमिक मास क्या है कि बहुत सारे नेचुरल एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं जिसके मोर देन 1 आइसोटोप है, ठीक है। जैसे अपन बात करें तो कार्बन है, तो कार्बन के बच्चों 3 आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। तो यहाँ पे अपन इसका एवरेज एटॉमिक मास फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। पीरियोडिक टेबल एलिमेंट में जो एटॉमिक मास होता है उसको मेंशन करते हैं डिफरेंट एलिमेंट में, जो भी रिप्रेजेंट करता है उसके एवरेज एटॉमिक मास को। फॉर्मूला मास क्या होगा, सम ऑफ एटॉमिक मास होगा जो कि प्रेजेंट होगा किसी भी मॉलिक्यूल में। जैसे CH4 है तो सबके सम को उसमें इसके मॉलिकुलर मास कहेंगे, ठीक है। वाटर हो गया 18 हो गया। फॉर्मूला मास क्या होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड में क्या हो गया कि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव क्लोराइड एंटिटीज अरेंज होगा, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा बच्चों। और यहाँ पे नोट करो कि एक सोडियम प्लस सराउंडेड होगा 6 क्लोरीन माइनस से, और जो फॉर्मूला होता है NaCl को उसको फॉर्मूला मास कहते हैं। जैसे यहाँ पे फॉर्मूला मास 58.5 ये आ गया। मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मास के बारे में बात करेंगे बच्चों तो मोल क्या होगा, 7 बेस क्वांटिटी में एक आता है। मोल क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो कि एग्जैक्टली क्या होगा कि एंटिटीज रहेगा जो कि 12 कार्बन होगा, ठीक है। और यहाँ से एक टर्म आता है एवोगाद्रो नंबर जिसकी वैल्यू होती है 6.03 × 10⁻23। ये एवोगाद्रो नंबर इसको Na से डिनोट करते हैं। और एक मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम में 6.02 × 10⁻23 एटम्स होगा। 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल भी 6.022 × 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल कंटेन करता है, ठीक है बच्चों। जो मास होता है 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम में उसको मोलर मास कहते हैं बच्चों। मोलर मास ऑफ वाटर 18.02 ग्राम पर मोल होगा, और मोलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड 58 ग्राम पर मोल होगा। बच्चों ये हमारा सेकंड पार्ट मोल कॉन्सेप्ट का कंप्लीट हुआ। थैंक यू।